स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र पाठेऽस्मिन् रसगंगाधरस्य प्रथमानने गुणविषयको विमर्शः इदानीम् अस्माभिः वितन्यते। तत्र आचार्य वामनमते ये 20 गुणाः सन्ति शब्दार्थगुणत्वेन, तेषां मीमांसाम् अत्र पण्डितराजः विधत्ते। तत्र आदौ शब्दगुणानां दशानां क्रमेण लक्षणं सोदाहरणम् उपस्थापयति। तत्र अद्यतनपाठः अस्ति यत्र 9 कान्तिगुणस्य विमर्शः अस्ति पाठविषयः। ठीक है, आज हम 9 जो कांति गुण है शब्द गुणों में उसका स्वरूप जानेंगे। अस्तु, तत्र लक्षणम् इत्थं प्रस्तौत्याचार्यः। अविदग्ध वैदिकादि प्रयोग योग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु पदेषु लोकोत्तर शोभारूपम औज्ज्वल्यम कांतिः। औज्ज्वल्य जो होता है पदों में, वो औज्ज्वल्य किम रूप होता है, उसी औज्ज्वल्य को कांति कहते हैं आचार्य वामन। तो लोकोत्तर शोभा कैसे आती है शब्दों में, तो कहते हैं जब हम ज़्यादा भाषा में ज़्यादा शब्द क्या प्रयोग नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो वैदिक विद्वानों के द्वारा, अविदग्ध जो वैदिक जन है, अब यहाँ पर ये विद्वानों को अविदग्ध कह रहे हैं, वैदिक विद्वानों को। इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्वान नहीं है। यहाँ पर अविदग्ध शब्द का अर्थ है, माने वैसे तो अविदग्ध शब्द का अर्थ होता है कि विद्वान नहीं है, लेकिन किस विद्या के विद्वान नहीं है, वो तो काव्य शास्त्र के वो जो विद्वान नहीं है, अथवा जो सहृदयता शून्य है। ठीक है, ऐसे जो वैदिक आदि जन हैं, उन वैदिक आदि जनों के प्रयोग योग्य जो शब्द हैं, ठीक है, उन शब्दों का परिहार पूर्वक, अर्थात उन शब्दों को प्रयोग नहीं करते हुए, अर्थात जब आप वैदिक जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप लौकिक शब्द जो होते हैं, सुंदर जो शब्द होते हैं, उनका प्रयोग करेंगे। तो ऐसे शब्दों में, अर्थात वैदिक गणों के द्वारा प्रयोग योग्य शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है, उनका शब्दों में क्या रहता है, लोकोत्तर शोभा रहती है। वही लोकोत्तर शोभा रूप जो औज्ज्वल्य है पदों का, उसी को कांति कहते हैं। ठीक है, अर्थात ज़्यादा ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए जिनका अर्थ जो है वो जिनका प्रयोग जो है वो लौकिक संस्कृत में नहीं होता। तो कौन सा गुण होता है, कांति नाम का गुण होता है। अस्यापि गुणस्य तदेव उदाहरणमस्ति नितराम इत्यादि यत् माधुर्यस्य उदाहरणं कल्पितं नितराम परुषा सरोजमाला नम्रणालानि विचारपेशलानि इत्यादि। ठीक है, कांति का भी यही उदाहरण है। अब अंतिम जो शब्द गुण है उसका लक्षण करते हैं समाधि का पंडितराज। बंध गाढ़त्व शिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनम समाधि ही। तो आपने पढ़ा था ना प्रसाद गुण के लक्षण के समय, वहां पर क्या है, गाढ़त्व शिथिलत्व का क्या है, व्युत्क्रम से उपादान जहां पर किया जाए, बंध में जिनका उपन्यास किया जाए, शब्दों में जो गाढ़त्व है और शैथिल्य है उसको व्युत्क्रम से जब हम कहते हैं तो प्रसाद गुण होता है। लेकिन जब हम गाढ़त्व और शिथिलत्व इसी क्रम से शब्दों को कहते हैं काव्य में, तो उन काव्य शब्दों में समाधि नाम का गुण होता है। ठीक है, तो बंध गाढ़त्व शिथिलत्वयोः। ठीक है, बंधस्य गाढ़त्वम बंधस्य शिथिलत्वम तयोः बंध गाढ़त्व शिथिलत्वयोः। ठीक है, गाढ़त्वम च शिथिलत्वम च गाढ़त्व शिथिलत्वे, है ना, बंधस
स्य गाढ़त्व शिथिलत्वयोः, ठीक है। माने प्रबंध में जो पदों में गाढ़त्व और शिथिलत्व है उसका उसी क्रम से उपादान करना क्या होता है, पदों में समाधि नाम का गुण होता है। अनयोरेव प्राचीनैः आरोहावरोह व्यपदेश कृतः, इसी को प्राचीन जो आचार्य हैं उन्होंने आरोह और अवरोह शब्दों से कहा है। वामनादि आचार्य ने इनको आरोह और अवरोह शब्द से कहा है। अर्थात बंधस्य गाढ़त्वम आरोहः शैथिल्यं च अवरोहः। अस्तु, अब बोलते हैं प्रसाद से समाधि गुण का व्यतिरेक क्या है, भेद क्या है। तो व्यतिरेक बताने के लिए आचार्य बोलते हैं क्रम एव हि तयोः प्रासादस्य भेदकः। तयोः क्रमः अर्थात गाढ़त्व शिथिलत्वयोः यः क्रमः अस्ति स एव भेदकः अस्ति प्रसादात् गुणात् समाधेः। प्रसाद गुण से समाधि का जो भेदक है वो क्या है, गाढ़त्व। प्रबंध में जो गाढ़त्व और शैथिल्य है उसका क्रम, अर्थात गाढ़त्व और शैथिल्य यदि यह क्रम रहेगा तब तो समाधि होगी, और बंध में पहले शैथिल्य और फिर गाढ़त्व होगा तब तो प्रसाद गुण होगा। तो गाढ़त्व और शैथिल्य का जो क्रम है वह क्रम ही क्या है, प्रसादात् अस्य अर्थात समाधेः भेदकः। तत्र ही तयोः व्युत्क्रमेण वृत्तेः। प्रसाद गुण में क्या होता है, यहाँ पर जो क्रम बताया गया है उससे उल्टा जो क्रम है अर्थात व्युत्क्रम, उस व्युत्क्रम से वृत्ति होती है। अर्थात यहाँ पर जो क्रम है वो है पहले गाढ़त्व होना चाहिए बंध में, फिर शैथिल्य होना चाहिए। लेकिन प्रसाद गुण में पहले शैथिल्य होता है और फिर गाढ़त्व होता है। तो इस प्रकार से क्रम में भेद होने से इन दोनों गुणों में भेद आता है। यथा, अब समाधि का उदाहरण देते हैं, देखिए। स्वर्ग निर्गत निरर्गल गंगा तुंग भंगुर तरंग सखानाम केवलामृतमुचां वचनानां यस्य लास्य गृहमास्य सरोजम्। देखिए, यस्य लास्य गृहम आस्य सरोजम तत्र वसति। तत्र अस्ति कोई क्रियापद नहीं है तो अस्ति का हम यहाँ पर अध्याहार कर लेंगे अर्थ को जानने के लिए, ठीक है। सत्तार्थक क्रिया का हम अध्याहार कर लेते हैं जब वाक्य में कोई भी क्रियापद प्रत्यक्ष नहीं होता। तो केवलामृत वचनानां यस्य आस्य सरोजम लास्य गृहम अस्ति, जिसका आस्य सरोज जो है, मुख कमल जो है वह लास्य गृह है ना। लास्य गृह माने नृत्य मंदिर, ठीक है, जहां पर नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं उसको लास्य गृह कहते हैं, ठीक है। तो लास्य गृह है ना, उसका जो मुख कमल है वो अमृत तुल्य वचनों का लास्य गृह है, अर्थात वहां पर अमृत तुल्य वचन रहते हैं। तो वो अमृत तुल्य वचन कैसे हैं, तो उनका विशेषण कहते हैं, देखो। स्वर्ग निर्गत निरर्गल गंगा, ठीक है, पूरा एक ही शब्द है, ये षष्ठ्यंत पद है, वचना नाम का विशेषण है, ठीक है। अब एक शब्द उसका समास देखिए, स्वर्गान निर्गता स्वर्ग निर्गता, ठीक है, पंचमी समास करेंगे सबसे पहले। पुनः निरर्गला निर्गतम अर्गलम यस्याह, अर्थात निष्प्रतिबंधिका,
कोई प्रतिबंधक नहीं है उसका, है ना। अर्गल बोलते हैं प्रतिबंधक को। दो जो किवाड़ होते हैं ना, घर में कबाड़ भी बोलते हैं उसको, जो गेट होते हैं दो, उनके बीच में जो हम कुंडी लगाते हैं उसको बोलते हैं अर्गला, ठीक है। तो उसको वो प्रतिबंधक माना जाता है। तो गंगा कैसी है, स्वर्ग से आई हुई, उसका कोई प्रतिबंधक नहीं है, कोई अर्गल नहीं है उसमें, ठीक है। तो स्वर्गा निर्गतायाः निरर्गलायाश्च गंगायाः ये संति तरंगाः, ठीक है, जो तरंग हैं अर्थात वीची। अब वो तरंग कैसे हैं, तो उनके भी दो विशेषण देते हैं, तुंगाश्च ते भंगुराः तुंग भंगुराश्च ते तरंगाः, ठीक है। ते च ते तरंगाः तुंग भंगुर तरंगाः। तो क्या कीजिए, स्वर्ग निर्गत निरर्गल गंगा ऐसा एक शब्द बना लीजिए और इधर बना लीजिए तुंग भंगुर तरंगाः, ठीक है। ये बन जाएगा आपका कर्मधारय समास का पद। तुंगाश्च ते भंगुराः तुंग भंगुराः तुंग भंगुराश्च इमे तरंगाः तुंग भंगुर तरंगाः। तुंग माने ऊंचे और भंगुर माने जिनमें वक्रता है, ठीक है, जिनका भंग हो रहा है, टूट रहे हैं जो बीच में से, ऐसे तरंग गंगा के, ठीक है। तो दो शब्द बन गए। अब उनका कर दीजिए आप षष्ठी समास। तो क्या होगा, स्वर्ग निर्गत निरर्गल गंगायाः तुंग भंगु ये संति तुंग भंगुर तरंगाः, ठीक है। तेषाम ये संति सखायः तेषाम सखानाम, उनके जो मित्र हैं वो कौन हैं, तो वो हैं अमृत तुल्य वचन, ठीक है। केवलामृतमुचाम केवलम अमृतम ये प्रवाहयन्ति तादृशान यानी प्रवाहयन्ति तादृशानि वचनानि अमृत तुल्य वचनानि सन्ति। तेषाम अमृत तुल्य वचनानाम लास्य गृहम् यस्य आस्य सरोजम अस्ति, ठीक है, जिसका मुख कमल इस प्रकार के स्वर्ग से आई हुई गंगा के ऊंचे ऊंचे तरंगों के मित्र रूप जो अमृत है, जो अमृत तुल्य वचन है, उन वचनों का जो नृत्य मंदिर है, ऐसा जिसका मुख है। तो किसी के मुख की प्रशंसा कर रहा है कवि, ठीक है। आस्य सरोजम यत्र अस्ति, तो यहां पर क्या है, देखिए पद्य के पूर्वार्ध में देखिए, स्वर्ग निर्गत निरर्गल गंगा तुंग भंगुर तरंग सखानाम, एक ही पद है ये इतना बड़ा। तो इसमें क्या है, समास बहुलता है ना पद में, तो ये कहलाएगा पद्यों में गाढ़त्व, है ना, अथवा आरोह, ठीक है। और उसके बाद उत्तरार्ध देखिए, यानी कि तृतीय और चतुर्थ चरण देखिए, तो वहाँ पर ज़्यादा बड़े समास नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर बंध में शैथिल्य है। तो यही तो बोला, वहाँ पर अवरोह है बंध में। तो यही तो बोला कि जहाँ पर पहले बंध में गाढ़त्व हो पदों में और फिर उत्तरार्ध में शैथिल्य हो, तो वहाँ पर समाधि नाम का गुण होता है। तो इस पद्य में भी हम देख सकते हैं पूर्वार्ध जो है, पूर्वार्ध माने प्रथम और द्वितीय चरण जो है उनमें तो गाढ़त्व है और तृतीय और चतुर्थ चरण में शैथिल्य है। तो इस प्रकार से होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाधि नाम का गुण हो जाएगा। अत्र आरोह प्रथमे अर्धे तृतीय चरणे तो अवरोह। पूर्वार्ध में क्या है, आरोह है अर्थात गाढ़त्व है, और तृतीय चरण में तो अवरोह है अर्थात शैथिल्य है, इसीलिए यहाँ समाधि गुण है। अब थोड़ा इसमें और एक मीमांसा अधिक करते हैं पंडित राज। गंगा इत्यादौ माधुर्यस्य व्यंजकेषु वर्णेषु सत्स्वपि। देखो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूर्वार्ध में इस पद्य में माधुर्य के व्यंजक वर्ण मिलेंगे, है ना, अल्प प्राण वर्ण मिलेंगे, ठीक है, माने अपारुष्य है जिनमें ऐसे वर्ण अपरुष अक्षर मिलेंगे, अल्प प्राण वर्ण मिलेंगे, टवर्ग का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो यद्यपि पूर्वार्ध में जो व्यंजक वर्ण हैं वो माधुर्य के हैं, लेकिन एक समस्या है कि वहाँ पर जो रचना है वो दीर्घ समासा हो गई। वही बोलते हैं दीर्घ समासांतः पातितया न तस्य प्ररोहः।
तो यद्यपि यहाँ पर माधुर्य के व्यंजक वर्ण हैं पूर्वार्ध में, लेकिन उन माधुर्य व्यंजक वर्णों को दीर्घ समास के अंदर डाल देने से, ठीक है, अंतः पातितया, है ना, न तस्य प्ररोहः, वो जो माधुर्य व्यंजक वर्ण हैं उनको दीर्घ समास में उनका प्रयोग कर देने से, तस्य अर्थात माधुर्यस्य प्ररोहः निर्वाहः अत्र न जायते, उत्पत्ति अत्र न भवति। यहाँ पर माधुर्य की उत्पत्ति नहीं होती पूर्वार्ध में व्यंजक वर्णों के होने पर भी, लेकिन उत्तरार्धे तो सोपी, उत्तरार्ध में तो माधुर्य गुण भी रहता है, ठीक है, क्योंकि संयोग पर दो ही तो धर्म हैं माधुर्य गुण के लक्षण में। एक तो संयोग पर ह्रस्व जो वर्ण हैं उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, और दीर्घ समास रचना नहीं होनी चाहिए, पृथक पदत्व होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पृथक पदत्व भी है, और ऐसा कोई ह्रस्व वर्ण नहीं है जिसके उत्तर में संयोग हो, केवल एक ही है यस्य, लेकिन वो तो चतुर्थ चरण में है, तृतीय चरण में तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो बोलते हैं उत्तरार्धे तो सोपी, उत्तरार्ध में समाधि गुण के साथ ये जो माधुर्य है वो भी रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूर्वार्ध में तो विशुद्ध समाधि गुण है, लेकिन उत्तरार्ध में सांकर्य हो गया समाधि और माधुर्य का, ठीक है। एते दश शब्द गुणाः, इस प्रकार से आचार्य वामनाभिमत जो 10 शब्द गुण हैं श्लेष आदि, उनका निरूपण यहाँ समाप्त होता है। अब ये यहाँ से इसी नाम वाले 10 अर्थ गुणों का भी निरूपण करते हैं आचार्य। देखिए, एवं क्रिया परंपरया, है ना, क्रियाणाम परंपरा, क्रिया परंपरा तया क्रिया परंपरया, अर्थात ये जो 3 आपको बताए जा रहे हैं, ये तीनों क्रियाएं एक के बाद एक जहां पर होती हैं। अब देखो, एक बात ध्यान रखना है यहाँ से आप लोग, अभी तक जो लक्षण बताए जा रहे थे, अर्थात जो असाधारण लक्षणम नाम असाधारण धर्म वचनम, तो अभी तक वो जो असाधारण धर्म बताए जा रहे थे वो सब शब्द में रहने वाले असाधारण धर्म थे, ठीक है। लेकिन अब से जो धर्म बताए जाएंगे वो अर्थ में रहने वाले असाधारण धर्म बताए जाएंगे। तो अब जब आप समन्वय करने जाएं किसी भी गुण लक्षण का, तो अर्थ में समन्वय करें, शब्द में समन्वय अब नहीं करना है, क्योंकि शब्द गुण का तो निरूपण कर दिया है आचार्य ने, ठीक है। तो एवं क्रिया परंपरा, क्रिया के क्रम से, क्रिया की परंपरा से जहां पर क्या होता है तो बोलते हैं विदग्ध चेष्टितस्य, है ना, तत् अस्फुटत्वस्य, है ना, और उपपादक युक्तेश्च सामानाधिकरण्य रूपः संसर्गः भवति। जहां पर क्रमिक क्रियाओं की वृत्तिता होती है, ठीक है, 3 क्रियाएं होनी चाहिए। देखिए अर्थ में क्या क्या क्रिया होनी चाहिए। एक तो विदग्ध की चेष्टा होनी चाहिए, अर्थात किसी चतुर व्यक्ति की कोई क्रिया होनी चाहिए, कोई कार्य वो करे, कोई, है ना, कोई उसकी कोई चेष्टा हो, ये पहली क्रिया होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्रियाएं क्रम से होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली क्रिया क्या होनी चाहिए, विदग्ध की चेष्टा होनी चाहिए, कोई जो चालाक व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है, उसकी कोई चेष्टा होनी चाहिए अर्थ में। उसके बाद दूसरा कार्य क्या होगा, क्रिया क्या होगी, तत् अस्फुटत्वम, उस क्रिया की अस्फुटता होनी चाहिए, है ना, अस्फुटता की जो क्रिया है, अर्थात उस क्रिया को, विदग्ध चेष्टा को छुपाने की जो क्रिया है, गोपन की जो क्रिया है, दूसरी क्रिया वो होनी चाहिए। और तीसरी होनी चाहिए तदुपपादक युक्ते है, और अंतिम जो क्रिया है वो है उस विदग्ध चेष्टा की उपपादिका युक्ति भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 क्रियाएं जहां पर अर्थ में रहती हैं एक साथ, सामानाधिकरण्य रूपः संसर्गः, सामानाधिकरण्य माने तदधिकरण वृत्तित्वम, है ना, तत्सामानाधिकरण्यम नाम तदधिकरण वृत्तित्वम, ठीक है। जैसे घटत्व और द्रव्यत्व में सामानाधिकरण्य है, ठीक है,
तो अब हम कहेंगे घटत्वम द्रव्यत्व समानाधिकरणम, अर्थात द्रव्यत्वाधिकरण वृत्ति, द्रव्यत्व समानाधिकरण्यम अस्ति घटत्वे। इसका मतलब क्या है कि घटत्व में द्रव्यत्वाधिकरण वृत्तिता है। घटत्व जो है वो द्रव्यत्वाधिकरण वृत्ति है। जैसे कोई घड़ा है, उसमें दो धर्म रहेंगे, वो द्रव्य भी है तो उसमें द्रव्यत्व भी रहेगा, घटत्व भी रहेगा। तो व्यवहार क्या होता है, घटत्व जो है वो द्रव्यत्व का समानाधिकरण है। अथवा ऐसा भी व्यवहार हो सकता है कि घटत्व में द्रव्यत्व समानाधिकरण्य है। इसको ऐसे बोलें, भी सब ध्यान रखना। घटत्व क्या है, द्रव्यत्व समानाधिकरण है, और घटत्व में क्या है, तो द्रव्यत्व समानाधिकरण्य है। तो द्रव्यत्व समानाधिकरण्य होने का मतलब क्या है कि घटत्व में द्रव्यत्वाधिकरण वृत्तिता है, और द्रव्यत्वाधिकरण वृत्ति होने का मतलब क्या है कि घटत्व जो है वो द्रव्यत्वाधिकरण वृत्ति है। तो ऐसे ही जहाँ पर एक ही अर्थ में, एक ही वाक्यार्थ में समानाधिकरण्य संबंध से तीन क्रियाएं रह जाएं, वो कौन सी हैं, लेकिन वो क्रियाएं कैसे, क्रम से रहनी चाहिए। हाँ, तो क्या क्या है, तो विदग्ध चेष्टा और तदस्फुटत्वम, ठीक है, और तदुपपादक युक्ति। ये जहां पर समानाधिकरण्य संबंध से रहती हैं, उस जिस अर्थ में, उस वाक्यार्थ में श्लेष नाम का गुण होता है। ठीक है, अस्य उदाहरणम् अत्र आचार्यः न दर्शयति, अतः अत्र त्यजामः साक्षात्। द्वितीयं प्रसादगुणम् अत्र आचार्यः लक्षयति। अब द्वितीय अर्थगुण है प्रसाद, उसका लक्षण करते हैं। यावदर्थक पदत्व रूपम अर्थवैमल्यम प्रसादः। ठीक है, यावन्तः अर्थाः येषां ते येषां तानि यावदर्थकानि पदानि। ठीक है, तस्य भावः अथवा तेषां भावः यावदर्थक पदत्वम। ठीक है, अर्थात जितना अर्थ उपस्थित हो रहा है ना, उस उपस्थित अर्थ के ना तो अधिक और ना तो न्यून, जो वाचक शब्द है ना, वो ना तो उससे अधिक होने चाहिए और ना तो उससे कम होने चाहिए। अर्थात अगर आप उपस्थित अर्थ से अधिक पदों को लाएंगे तो उसमें दोष आएगा अधिक पदत्व, और यदि उपस्थित अर्थ से न्यून पदों को आप कहेंगे तो दोष आएगा न्यून पदत्व। ठीक है, तो जितना अर्थ अपेक्षित है उतना ही अर्थ का होना, उतने ही शब्दों का होना वाक्य में। ठीक है, जितना अर्थ वहां पर अपेक्षित है, उस अपेक्षित अर्थ के समसंख्याक शब्दों का होना ही क्या है, वैमल्य रूप। अर्थ वैमल्य जो है उसको हम प्रसाद कहते हैं। वो जो अर्थ की विमलता है उसी को हम प्रसाद गुण कहते हैं अर्थ में। अब देखो ये सब किस में रहेंगे, अर्थ में रहेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, यावदर्थक पदत्व रूपम अर्थ वैमल्यम, अर्थ की जो विमलता है, ठीक है, उसको प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे बोलते हैं, यहां पर कोई नायक अपने नायिका के लिए बोलता है, अपने मित्र से बोल रहा है, कमलानुकारी वदनम किल तस्याह। ठीक है, तस्याह वदनम कमलानुकारी, किला कमलानुकारी, है ना। उस नायिका का जो मुख है वो क्या है, कमल का अनुकरण करने वाला है। तो यहां पर अब किसी को शंका होती है कि जो किल शब्द है वो तो अधिक है, उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि नहीं, जो किल, ये जो अव्यय है वो यहाँ पर कमल सादृश्य को वदन में उसका ज्ञान करा रहा है। ठीक है, कमल सादृश्य जो है वह वदन में यहाँ पर उसको दार्ढ़्य का बोध करा रहा है। ठीक है,
तो इसीलिए जितना अर्थ अपेक्षित है उसके, तो इस प्रकार से इस वाक्य में क्या है, जितना अर्थ है उपस्थित हो रहा है उस अर्थ से न तो न्यून है पद, माने उस अर्थ की अपेक्षा से न तो न्यून पद हैं और ना ही अधिक हैं पद, तो इसीलिए यहाँ पर प्रसाद गुण हो गया इस वाक्य अर्थ में। अब वाक्य में नहीं बोलना है, अर्थ में बोलना है। अब दूसरा उदाहरण भी देते हैं। प्रत्युदाहरणन्तु यथा कमलकांत्यनुकारी वक्त्रम। अब देखिए, प्रत्युदाहरण का मतलब है कि जहां पर प्रसाद गुण नहीं है, माने जहां पर कोई एक पद अधिक है, ठीक है, तो मुख जो है वो कमल का अनुकरण कर रहा है, उसी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि कमल का अनुकरण कर रहा है। इसका मतलब पानी में जाकर के तो नहीं बैठ गया है कमल की तरह शोभा का आधान कर रहा है, यही तो अर्थ आएगा। लेकिन कोई ये बोल दे कमल कांति अनुकारी, कि कमल की कांति का अनुकरण कर रहा है, ये जो मुख है वो कमल की कांति का अनुकरण कर रहा है, तो वहां पर प्रसाद गुण न होकर के अधिक पदत्व दोष हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो कांति शब्द है वह अपेक्षित अर्थ से अधिक हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर प्रसाद गुण नहीं होकर के दोष हो जाएगा अधिक पदत्व, ठीक है। अब तीसरा जो गुण है अर्थ गुण, उसका लक्षण करते हैं। प्रक्रम अभंगेन अर्थ घटनात्मकम अवैषम्यम। अर्थ घटना में जो अवैषम्य है, विषमता का अभाव है, तो अर्थ घटना में विषमता कैसे आती है भाई? तो कहा कि जब आप उपक्रम जिस विधि से करते हैं अर्थ घटन का, उससे अन्य विधि से यदि आप अर्थ घटन का उपसंहार करते हैं, अर्थात आरंभ और उपसंहार में अर्थ घटना का जो आरंभ और उपसंहार है उनमें यदि भेद होता है तो वहाँ पर दोष होता है ना, प्रक्रम भंगत्व दोष, भग्न प्रक्रमता। तो वही यहाँ पर उस दोष का अभाव ही क्या है, समता नाम का गुण होता है अर्थ में। तो प्रक्रमस्य अभंगेन अर्थ घटनात्मकम अवैषम्यम। प्रक्रम के अभंग पूर्वक, प्रक्रम की रक्षा करते हुए जो अर्थ घटना का होना है, उस अर्थ घटना के होने को ही हम समता नाम का गुण कहते हैं, ठीक है। यथा, अब देखो कोई भक्त भगवान की प्रार्थना कर रहा है, वो क्या कहता है, हरिः पिता हरिर्माता हरिर्भ्राता हरिस्सुहृत् हरिं सर्वत्र पश्यामि हरेरन्यन्न भाति मे। अर्थ तो बहुत स्पष्ट है, आप सब लोग संस्कृत के विद्वान हैं, जानते हैं, सरल अर्थ है। भगवान का भक्त है, वो कहता है भगवान ही मेरे पिता हैं, माता हैं, भ्राता हैं, मित्र हैं, हरि को ही मैं सर्वत्र देखता हूँ और हरि से अतिरिक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हरि शब्द के स्थान पर भगवान विष्णु का वाचक साक्षात विष्णु पद या कोई अन्य पद प्रयोग कर देते हैं आप, तो यहाँ पर प्रक्रम भंग दोष हो जाएगा। अगर वैसा नहीं करते, समान विधि का ही निर्वाह आरंभ और उपक्रम में करते हैं, तो समता नाम का अर्थ गुण होता है। अत्र विष्णुर्भ्राता इत्यादि निर्माणे, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि विष्णुर्भ्राता हरिस्सुहृत्, तो वहां पर प्रक्रम का भंग होने के कारण वैषम्य आ जाएगा अर्थ घटना में। तो इसीलिए जहां पर अर्थ घटना में आरंभ और उपसंहार में विषमता नहीं होती है, वहां पर समता नाम का गुण होता है। अस्तु अलम एतावता अद्यतन पाठेन।